फिरोजपुर झिरका में नशा मुक्ति अभियान का आगाज हो चुका है। अगर फिरोजपुर झिरका की बात करें तो मेयो बोर्डिंग फिरोजपुर झिरका में बड़े सतर पर जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था। उसके बाद सेकंड अभियान की बात करें तो साकरस गांव में नशे के ऊपर महापंचायत की गई थी। अब हम फिरोजपुर झिरका में रुस्तम हेल्थ केयर पर मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे भाई नशे के क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या और कुछ सामाजिक साथी हैं। साकिर भाई की बात करूँ तो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो है हर जो समाज का अग्रणी हिस्सा है आज के युवा तबके में, जो एक ललक जगी है कि भाई क्यों ना अपने मेवात को, अपने समाज को नशा मुक्त किया जाए। तो इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि मास्टर कासिम आज़ाद, जिसको आप भली भांति जानते हैं, जो शिक्षा रत्न के राष्ट्रीय अवार्डी हैं, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न से सम्मानित है, भारत के कोहिनूर जैसे रत्न से सम्मानित हैं और लगातार जो है नशा मुक्त अभियान का एक हिस्सा भी हैं। फिरोजपुर झिरका में मंच संचालन कर जो है इन्होंने भी अपना डंका बजाया था और नशे के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहला आपका परिचय। मैं डॉक्टर अजीज़, मुझे लगभग यहाँ 4 साल हो चुके हैं रुस्तम हेल्थ केयर में काम करते हुए और मैं यहाँ पे अपनी सुविधाएं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर देता आ रहा हूँ और लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि नशे से बचें। और जो आजकल अभियान चल रहा है नशा मुक्ति का, ये बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी है। हमारे सामाजिक जो तत्व हैं इसमें हमारे मास्टर कासिम आज़ाद हैं, इन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और फिर हमारे जो एसपी साहब हैं नए विजय प्रताप सिंह, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हमारे भाई बिलाल हैं, इस मुहिम को बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर लेके जाने के एक प्रयास में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। और रुस्तम हेल्थ केयर में हमारे पास कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप नशे को छोड़ सकते हैं। कुछ मेडिसिन आते हैं होम्योपैथिक की जो इस नशे के प्रभाव को कम करती हैं, इस एडिक्शन को कम करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी और इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं सुरेला मोड़ रुस्तम हेल्थ केयर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि नशा मुक्त अभियान है, कुछ लोग इसको राजनीतिक भेंट चढ़ाने की कोशिश में है कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अभियान बहुत से आए, लेकिन एक चिंगारी जब उठती है, एक छोटा अभियान जब चलता है, और अब ये अभियान मैं इसको नहीं कहूँगा, इसको एक आंदोलन का रूप ये अभियान ले चुका है। फिरोजपुर झिरका उपमंडल की बात करें तो 2 प्रोग्राम अभी तक हुए हैं जी। क्या ये सफल हो पाएगा? कितना असर जो है समाज में, लोगों में, गाँव में इस अभियान का मिल रहा है? जी देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत 0 से ही होती है और मुझे अनुमान है कि बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया गया है। और राजनीतिक बात रही अलग, राजनीतिक लोगों का अक्सर कर इन विषयों पे बस बोलना ही रहता है और कुछ कदम नहीं उठा पाते हैं ऐसे लोग, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विधायक साहब हैं वो भी इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में, और तो कुछ खास नहीं है। चलिए देखियो, नशा मुक्त अभियान में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति से अलग हटकर अपने मेवात को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए और अपने गांव को बचाने के लिए जो है पर इसका जितनी की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जब पहली बार कोई आईपीएस अफसर आप लोगों के बीच में आ रहा है, जबकि पुलिस बहुत अच्छी तरीके से जो है कंट्रोल करना भी जानती है, वो तो उसमें आज बगैर कोई भी काम अधूरा है। अगर पुलिस पब्लिक का आपसी तालमेल सही नहीं, किसी नहीं लग पाएगा। साकिर बागोड़िया जी हमारे साथ हैं, जो अक्सर जो समाज हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साकिर जी, क्या कहना चाह रहे हो? जो नशा मुक्ति अभियान है फिरोजपुर झिरका में मात्र अभी 2 जो है ये प्रोग्राम किए गए हैं, तो आपके नज़रिए से ये अभियान कैसा है? देखो, नशा बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है हमारे मेवात में और ये हमारे एसपी साहब की बहुत अच्छी पहल है। अगर हम इसमें सहयोग करेंगे तो सबसे ज़रूरी है हमारा अपना सहयोग करना। हमें गांव स्तर पे भी, इलाका स्तर पे भी इसमें सहयोग करना चाहिए एसपी साहब का, और ये बहुत अच्छी पहल है। और नशा, सारी बीमारियों की जड़ नशा है मेवात में आज के टाइम में, चाहे वो चोरी को लगा लो, चाहे वो आपको ये अय्याशी जो फैल रही है मेवात में, इन सब का मुख्य कारण नशा है। नशे के लिए बच्चे चोरी भी करेंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे। तो हमारे एसपी साहब की बहुत अच्छी मुहिम है ये, और इसमें खास करके मेवात के लोगों को राजनीति छोड़ के अपना सही योगदान देके ईमानदारी से इसमें काम करना चाहिए। पुलिस का भी सहयोग करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सहयोग करें, और जो भी हमारे भाई इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका हम आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करें।
तो ये बीमारी जब भी दूर होगी। देखिए बड़ी बात कही है साकिर बाघोड़िया जी ने। अभी राजनीति से अलग हटकर इस अभियान को देखना चाहिए। मेवात बचाने की आज की जो युवा पीढ़ी है नशे के दलदल में बढ़ती जा रही है, उस पीढ़ी को बचाने की एक पहल की गई है और एक पहल की एक अच्छी शुरुआत हुई है जो अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। एसपी साहब की ये मुहिम जो है बहुत अच्छी मुहिम है जो पब्लिक के साथ में पहली बार ऐसा लग रहा है नशा तस्करों पर जब मेवात की पब्लिक हावी होती नजर आ रही। हावी मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अब पब्लिक का डर भी जो नशा तस्करों में सताने लगा है और ये नशा जो बाहर से आता है ऐसे नशा तस्कर जो है काफ़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़े भी गए हैं। जो लगातार पकड़ने का भी कार्य जारी है और उनको समझाने का जगह जगह जनजागरण अभियान चलाने की जो मुहिम है लगातार आंदोलन बढ़ती नजर आ रही है। अभी 2 प्रोग्राम हुए हैं, हालांकि जो है इसको राजनीति से अलग हटकर लोगों को देखना चाहिए और इस अभियान का जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा बनना चाहिए। मास्टर कासिम आज़ाद जी है जो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न के अवार्डी हैं, भारत के कोहिनूर जैसे रत्न है और लगातार जो है इस मिशन के हिस्सा है। यानी कि नशा मुक्त अभियान मेवात का जो अभियान है उसका हिस्सा है। लगातार लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम, अगर बात करूं मैं शेर व शायरी के माध्यम बात करूं तो लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं। कासिम आज़ाद जी क्या कहना चाह रहे हो कि ये अभियान है जो माननीय एसपी साहब द्वारा चलाया गया है, जगह जगह एसपी साहब जा रहे हैं और हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूँ अपील कर रहे हैं कि मेवात को बचा लो, मेवात के युवाओं को बचा लो, कैसा मानते हो आप इस अभियान को? मैं सबसे पहले एटीवी भारत ने जो आज ये सामाजिक चौपाल से नशा मुक्ति अभियान और उसके असरात पर जो आज ये परिचर्चा की है, इसके लिए मैं एटीवी भारत के पत्रकार बिलाल अहमद जी को शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी मुहिम की उन्होंने शुरुआत की और रोज़ाना नए नए युवाओं, महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों से वो परिचर्चा में करा रहे हैं। मैं सबसे पहले एटीवी भारत को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, जब जब भी कोई समाज किसी बुराई की चपेट में आया है तब समाज में कोई ऐसा रहनुमा पैदा हुआ है जिसने आगे बढ़कर सामाजिक बदलाव के लिए काम किया है। प्रशासनिक सतर की जहाँ तक बात करूँ, सन 90 के दशक में जब जन साक्षरता अभियान चला था तब एमडीए के वीएस कुंडू और जिला गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र सिंह आईएएस ने जन साक्षरता अभियान की एक ऐतिहासिक पहल की थी जिसमें मेवातियों ने चढ़ के हिस्सा लिया। आज मेवात में नशाखोरी एक ज्वलंत मुद्दा है। नशाखोरी की चपेट में मेवात का युवा दिन ब दिन युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर चिंतन करते हुए माननीय विजय प्रताप जी आईपीएस एसपी नूह मेवात ने एक ऐतिहासिक पहल की और उस पहल का मेवात के लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले घासेड़ा जैसे गांवों में, सिंगार जैसे नई और जैसे गांवों में, साकरस जैसे गांवों में, फिरोजपुर झिरका में भी इस कड़ी में नशा मुक्ति महापंचायतों का आयोजन किया जा चुका है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और तब कोई बुराई बढ़ती है तब कोई ना कोई रहबर कौम, रहबर इलाका, रहबर समाज पैदा हुआ है और माननीय एसपी विजय प्रताप जी आईपीएस ने एक रहबर के रूप प्रशासनिक अधिकारी ना बनकर बल्कि एक समाज के बीच नशा मुक्ति मूवमेंट को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने के लिए पूरी जोर लगाया हुआ है। और अब ये एक चिंगारी ही नहीं, ये बहुत बड़ा मूवमेंट नशा के खिलाफ खड़ा हो चुका है और वो दिन दूर नहीं होगा कि मेवात का युवा इस नशा के जंजाल से, इस नशा के बंधन से मुक्त होगा। पंजाब की बात करूं, पहले पंजाब मशहूर था, उड़ता पंजाब कहा जाता था। अब वो उड़ता पंजाब पीछे रह गया, लेकिन मेवात अब उड़ता मेवात बन गया नशे की वजह से। नशा ये नहीं शराब पीना, नशा कहीं चरस, कहीं अफीम, कहीं गांजा, कहीं भांग, विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे नशों की चपेट में आज का युवा आ चुका है। उसके लिए जो ये अभियान चलाया गया है, मूवमेंट खड़ी की गई है, मैं इसके लिए मेवात के सामाजिक लोगों और माननीय एसपी श्री विजय प्रताप जी आईपीएस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्द को, मरम को पहचाना और इतना बड़ा अभियान मेवात में छेड़ा। दूसरा है, जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी की बात है, वो प्रशासनिक डंडे से भी काम ले सकता है।
लेकिन उसने सोचा पहले मैं समाज के निचले स्तर तक जाके जन जन को समझाऊं, और ताकि हो सकता है वो बुराई छोड़ दे। आज जन जन की यही आवाज़, आज जन जन की यही आवाज़ नशा मुक्त हो मेवाती समाज, ऐसे नारों को लेकर ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब नशा मुक्ति से अंधेरा दूर करेंगे लोग मेरे गांव के, जैसे नारों की हुंकार का, नारों का मैसेज समाज में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। जहाँ तक आपने बात की, इसमें युवा ही नहीं, समाज के जिम्मेदार लोग, राजनीतिक लोग भी इससे जुड़ने लगे हैं, वहीं गांव के लोग भी जुड़ने लगे हैं, वहीं जो समाज त्रस्त है वो पूरी तरह जुड़ने लगा है। इस मूवमेंट का, इस नशा मुक्ति अभियान का व्यापक असर होने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जब मेवात का बच्चा बच्चा इस नशाखोरी के खिलाफ उठ खड़ा होगा और समाज में बहुत बड़ा सामाजिक सुधार होगा। तो ये मास्टर कासिम आज़ाद से थे जिसको आप अभी सुन रहे थे। उन्होंने अपने शेर व शायरी के माध्यम बड़ी अच्छी तरीके से एक मैसेज दिया, और लगातार जो नशा मुक्त अभियान आंदोलन जो चल रहा है उस मुहिम के हिस्सा रहे हैं। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जुबैर दुलोत, जो जमजम रेस्टोरेंट फिरोजपुर झिरका में सुलेला मोड़ पर इनका रेस्टोरेंट है, और एक फेमस रेस्टोरेंट जो चला रहे, जो जहाँ पर लजीज खाना भी मिलता है। खाने के साथ साथ में कुछ लोग जो आज के युवा नशा कर रहे हैं, ये नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं, उन युवाओं को अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को यही मैसेज है कि जो ये नशा है ये इस तरह का है, जैसे जो बिच्छू होता है, जब बिच्छू पैदा होता है तो सबसे पहला जो उसका शिकार होता है वो अपनी माँ को शिकार बनाता है। बिच्छू के जो बच्चे पैदा होते हैं अपनी माँ को खाते हैं। तो हमको तो सबसे पहले ये बिच्छू ख़त्म करना है, ताकि वो माँ भी बच सके, वो बाप भी बच सके, वो भाई बहन, वो परिवार बच सके। तो सबसे पहले हमें उस बिच्छू को ख़त्म करना है। एक बिच्छू बन चुका है, अगर बिल्कुल बिल्कुल। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मेवात की दशा ऐसी है कि मेवात में लगातार जो है नशा बढ़ रहा है। हालांकि सामाजिक मूवमेंट जो है, आंदोलन चलाए जा रहे हैं, लेकिन कितना असर धरातल पर अब उनको देखने को मिल रहा है, क्या मानते हो आप? देखो, जब कोई मुहिम चलती है तो धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेती है, और जब लोगों के दिलों में कोई चीज़ घर कर जाती है तो कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह, बहुत से देशों में जब लोग ठान लेते हैं तो सत्ता को ही बदल देते हैं। ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो नशा है। अगर हम चाहें, मैं चाहूँ, मेरा परिवार चाहे या मेरे बड़े चाहे, तो ये नहीं हो सकता कि हमारे घर में कोई नशा कर ले। जुबैर भाई, एक चीज़ देखने को आती है, कुछ लोग जो है राजनीतिक इसको रूप दे रहे हैं, तरह तरह की नशा मुक्त स्टेज होता है, राजनीतिक बातें शुरू हो जाती है वहाँ पर। ऐसा क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखो, सबसे पहले तो इसमें, अब मैं भी एक राजनीतिक परिवार से हूँ, गांव का सरपंच मौजूदा उसका भाई हूँ, तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोरियाँ भी होती हैं कि अपने वोटर सपोर्टर के लिए कहीं ना कहीं आदमी को झुकना पड़ता है और उसकी तरफदारी लेनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले होना क्या चाहिए, जो हमारे उलमा हैं वो निष्पक्ष हैं, वो जो हक और सच की बात करते हैं उनको हमें आगे लाना चाहिए, और जो युवाएं हैं, खासकर जो फेसबुक पे एक्टिव हैं, उन बच्चों को आगे लाना चाहिए ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले, वो जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करें। तो ये जुबैर दुलोत जी थे हमारे साथ में, जो जमजम रेस्टोरेंट यहाँ फिरोजपुर में चलाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, अगर मेवात का युवा और मेवात के लोग जिस चीज़ को ठान लेते हैं ना, ये जिस चीज़ के पीछे लग जाते हैं उसको, यानी कि वो एक ट्रेंड बन जाता है। चाहे शादियों की हम बात करें तो बड़ी बड़ी शादियों का भी एक ट्रेंड यहाँ बन जाता है। अब नशे के पीछे, हाँ, पहली बार जो है एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि नशे के पीछे मेवात के युवा पड़ गए हैं। नशे के पीछे करने के लिए नहीं, बल्कि नशे को ख़त्म करने के लिए मेवात के युवाओं ने ठान लिया है, और अब हरगिज़ मेवात से नशा रूपी जो दलदल में युवा धंस रहे हैं उनसे निजात मिलेगी और नशा रूपी दलदल जो है समाप्त होगी। एक और साथी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम बहुत अच्छी कविता कही थी जब फिरोजपुर झिरका में जो प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो, कितना असर देखने को मिल रहा है भाई मेवात में नशा मुक्त जो आंदोलन चलाया जा रहा है? देखो, नशा के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है
हमारे जो मेवात के एसपी साहब हैं एक बहुत अच्छी मुहिम लेके आए और जब प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा और इस पे हम साथ देंगे, जब गांव वाले या शहर वाले जब जनता साथ देगी ना, तब जाके नशा पे जो रोक लग पाएगी। नशा हद से ज़्यादा बढ़ गया है, जो बात है हद से ज़्यादा। हमारे ऐसे युवा हैं जिनकी अभी शायद ऐसे लगते हैं कि शादी भी नहीं हुई होगी और वो शादी से पहले ही नशा कर के ऐसे हुए पड़े हैं बिल्कुल जैसे इनमें जान ही ना हो। मतलब नशा ने मेवात पे बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया, जिसकी हमें और आप पे बहुत सख्त ज़रूरत है। तो क्या अपील करना चाहोगे अपने युवा साथियों से खास? देखो, युवा साथी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें नशा को रोकने के लिए। हमारे जिम्मेदार साथी भी बहुत, जो समाज सेवी है, वो भी नशा रोकने में लगे हुए हैं। हमारा प्रशासन भी नशा के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती से लगा हुआ है और हमारे जैसे अब नेता हैं, नेताओं में भी एकता दिखाई दे रही है। जो अब तक देखिए, नेताओं में भी एकता दिखाई दे रही है कि नशा के ऊपर रोक लगे हर हाल में। इसलिए और बाकी राजनीति अलग है, नेताओं को भी एक मंच पर आना चाहिए। अपनी मेवात को बचाने के लिए नशा पे बहुत सख्ती के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, रिजवान भाई थे बिलाकपुर गांव से जो संबंध रखते हैं और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मेवात के लोगों को समझाने की जो अपील की थी, भाई नशा किस तरीके से पैर पसार चुका है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया था कविता के माध्यम। तो लगातार हर लोग सोशल मीडिया के माध्यम या कविता के माध्यम लगातार जो है नशे के प्रति जागरूक करते नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहूँगा, मैंने पहले कहा था, जागो ए मेवात के लोगों, एक नई लड़ाई लड़नी है। मैं अपने युवा साथियों से खास तौर से अपील करना चाहूँगा कि बुजुर्ग जो हैं और नेता हैं, राजनेता हैं, वो तो इस मुहिम में जुड़े ही हुए हैं, लेकिन मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा, जागो ए मेवात के युवाओं, एक नई लड़ाई लड़नी है। नशा बना समाज का दुश्मन, अब उस पर चढ़ाई करनी है। इस शेर के माध्यम से जो हासिम सरपंच हैं सुलेला जो ताल्लुक हाँ, तो सुलेला गांव से जो सरपंच साहब हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मुहिम जो छेड़ी गई है, एक आंदोलन का रूप जो मुहिम ले चुकी है, नशा मुक्त मेवात। असल में दरअसल ये है कि जी हमारे जो युवा इसकी जो चपेट में आए हुए हैं नशा में, जो इस नशे को रोकने के लिए जो हमारे नौजवान साथी खड़े हुए हैं और ज़्यादातर जो हमारे उलेमा ने जो हिस्सा लिया इसमें, और हमारे जो प्रशासन का जो ये एसपी ने जो मुहिम छेड़ी है और जो प्रशासन का जो साथ मिल रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और हमें नौजवान साथियों को खड़ा होना पड़ेगा इस नशा मुक्त कराने के लिए, तो हम तैयार हैं इसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और नौजवानों ज़्यादातर इसकी चपेट में आए, नौजवान ही इसको ख़त्म करेंगे। तो इसमें मेरे जो ख्याल है, कहने का मतलब ये है, इस गांव में, हर गांव में इस तरीके से खड़ा होना चाहिए लोगों को। तो राजनीतिक से अलग हटकर, ये ना कि मैं इससे कहूँगा कि मेरी वोट ख़राब हो जाएंगी कल को, इस राजनीतिक से हटकर इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी। तो इसे मेवात से जड़ से ही ये नशा मुक्त हो जाएगा। ये चलिए, सभी साथियों को हमने राय जानने की कोशिश की और अब मैं अपने युवा साथी हैं मेरे जुबैर दुलोत जी, उनके पास में कविता है, इसके माध्यम से जो है मैं उस कविता के ज़रिए भी आप लोगों को हम जागरूक करने की अपील करेंगे। हाँ जुबैर भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, देखो ये जो कविता थी ये मैंने लिखी है, बाकी रिजवान भाई को डेडिकेट की थी मैंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वो सुनाई भी थी। तो उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि उस चीज़ में किसी ने पहल की है या नहीं की है। इंशाल्लाह जब तक मेवात में से ये नशा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, मेवात नशा मुक्त नहीं हो जाता, हम एक होर्डिंग लगाएंगे और परमानेंट वो जमजम फैमिली रेस्टोरेंट पे रहेगा ताकि लोगों को संदेश मिल सके। देखिए, नशा मुक्त एक संदेश देने के लिए जो है जुबैर भाई ने बड़ी एक पहल की है। उन्होंने कहा कि हम जो एक होर्डिंग लगाएंगे और एक बड़े रेस्टोरेंट पर इस तरीके का होर्डिंग अपने आप में एक अलग ही जो संदेश देगा। ये भी एक बड़ी, मैं घोषणा कहूँ कि राजनेता तो घोषणा कहते हैं, लेकिन अपने मेवात के युवाओं को नशे की दलदल से बचाने के लिए जुबैर भाई ने एक पहल की है। और हम सबको एक बकेट चैलेंज भी हम चलाएंगे। एनसीबी अगर हरियाणा की बात करें,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा द्वारा एक बकेट चैलेंज चलाया जा रहा है। उस चैलेंज के जरिए जो है नशा मुक्त समाज आंदोलन, नशा मुक्त मेवात में भी उस पहल को हम चलाएंगे। जो है अपने जितने भी युवा साथी हमसे जुड़ेंगे, अगर वो कोई नशा करता है या नशा छुड़वाने का हम भरपूर जो है कोशिश में रहेंगे। बाकी मास्टर कासिम आज़ाद जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं मेवात के जनसेवी संगठनों, पंच सरपंचों, सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों से और ख़ास तौर पर युवाओं से एक ही अपील करता हूं कि किसी शायर ने कहा है, गर ना संभले तो मिट जाओगे ए मेवात वालों, गर ना संभले तो मिट जाओगे ए मेवात वालों, तुम्हारी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, गर ना संभले तो मिट जाओगे ए मेवात वालों, तुम्हारी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, और तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। आज मेवात उस मुहाने पर बैठा है जहां नई युवा पीढ़ी अपने भविष्य को चौपट करने की ओर है। नशाखोरी जैसे बुराइयों में लिप्त है। नशाखोरी के आड़ में अनेकों प्रकार की जो बुराइयां पैदा हो रही हैं। मेरी एक ही अपील है कि सभी मिलजुल कर इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में अपना अहम योगदान दें। मैं राष्ट्रीय शिक्षा रत्न एवं भारत के कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित कासिम आज़ाद मेवात क्षेत्र की जनता से यह अपील करता हूं कि इन सारी नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों को छोड़कर मेवात के विकास और निर्माण में अपना अहम योगदान दें। तो ये नशा मुक्त चौपाल थी जो फिरोजपुर झिरका से, जिसकी आज से हमने शुरुआत की है। और हमारे चैनल का एक मिशन होगा, हम गांव-गांव पहुंचेंगे और इसी तरीके से युवा साथियों से नशा मुक्त अभियान के बारे में उनकी राय जानेंगे और उनसे कोशिश करेंगे आखिर ये नशा मुक्त अभियान यानी कि मेवात में किस कदर चल रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे। उनकी राय जानने का प्रयास हम अपने युवा साथियों से खास तौर से करेंगे कि युवा साथी जो नशे की दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं, उन साथियों को बाहर निकालने का भरपूर कोशिश हमारी रहेंगी। हमारे चैनल की एक मुहिम है। आज की जो शुरुआत है, जो हमने फिरोजपुर झिरका से एक युवा चौपाल, मैं इसको कहूँगा नशा मुक्त युवा चौपाल लगाने की शुरुआत कर दी है। तो जुबैर भाई, एक शायराना अंदाज में अब हम जो है अंतिम छोर की लिए इस नशा मुक्त पंचायत को चौपाल को करने जा रहे हैं। देखो, बातें बहुत सी होगी, अब ये चीज़ हमें प्रैक्टिकली करनी होगी। तो एक शायर ने कहा है भाई, वह शेर आपको सुना देता हूँ कि उम्र भर यही भूल हम करते रहे, उम्र भर यही भूल हम करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ़ करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो धूल है हमारे चेहरे पे है, शीशा साफ़ करने से वो धूल साफ़ नहीं होगी। सबसे पहले जो हमें सफाई करनी है अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने परिवार और गांव से लेकर करनी है। नहीं, बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि सबसे पहले सफाई अगर करनी है अपने घर से, अपने गाँव से, अपने आपे को लेकर करनी है। ये एक जुबैर भाई का बहुत बड़ा मैसेज है। हर युवाओं को ये मैसेज मानना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और उन पर जो है अमल भी करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई नशा मुक्त चौपाल के साथ में और जानेंगे युवा साथियों की राय, वहां के प्रमुख लोगों की राय। जय हिंद, जय भारत, जय मेवात।